बिहार के स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने बड़ी कार्रवाई की है। मगध यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर राजेंद्र प्रसाद के खिलाफ केस दर्ज किया है, जिसके बाद कुलपति के ठिकानों पर तलाश जारी है। सुबह से ही कुलपति के सरकारी आवास अन्य ठिकानों की तलाशी ली गई। इसके पहले स्पेशल विजिलेंस कोर्ट ने सर्च वारंट जारी किया था, जिसके बाद तलाशी ली जा रही। केस दर्ज करने के बाद विशेष निगरानी इकाई कुलपति के सरकारी कार्यालय और आवास की भी तलाशी ले रही। बिहार के खगड़िया जिले में बड़ा हादसा हुआ है, जहां जिले के परबत्ता थाना के नया गांव के पास गंगा नदी में नाव डूब गई। नाव डूबने की खबर मिलने के बाद हड़कंप मच गया। नाव पर कुल 40 लोग सवार थे और सभी लोग दियारा इलाके से घास काटकर वापस आ रहे थे। इसी दौरान नाव जैसे ही किनारे लगने लगी, उसी समय अनियंत्रित हो गई, जिसके कारण नाव पानी में डूब गई। घटना में 4 लोगों के शव को निकाला जा चुका है। बाकी लोगों के लिए रेस्क्यू जारी है। निकला था गुरु नानक जी महाराज के 552वां प्रकाश उत्सव के आगाज का 5वां दिन है। सुबह से ही बड़ी संख्या में प्रभात फेरी निकाली गई। तख्त श्री हरमंदिर से पंच प्यारे की अगुवाई में निकाले गए प्रभात फेरी में हजारों की संख्या में सिख श्रद्धालु उपस्थित हुए। हाथी घोड़ा बैंड बाजा के साथ निकाली गई प्रभात फेरी के साथ सिख श्रद्धालु गुरु महाराज के कीर्तन भजन गाते हुए नजर आए। बड़ी प्रभात फेरी गुरुद्वारा से प्रारंभ होकर पटना साहिब स्टेशन के रास्ते नगर भ्रमण करते हुए पुनः हरमंदिर साहिब गुरुद्वारा में पहुंचे। नानक देव का जन्म दिया रहा है। अच्छा। और ये प्रभात फेरी लास्ट है 13 तारीख से चलेगा। 15 को बड़ी प्रभात फेरी निकली द्वारा से निकली है। राजस्थान होते हुए स्टेशन होते हुए बिहार की सत्ताधारी पार्टी जदयू से बड़ी खबर है, जहां पार्टी नेतृत्व ने सभी प्रकोष्ठ इकाई को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया है। इसके साथ ही लोकसभा प्रभारी एवं विधानसभा प्रभारी की भी छुट्टी कर दी गई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के अनुशंसा पर प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने पूर्व में गठित पार्टी के लोकसभा प्रभारी एवं विधानसभा प्रभारी के साथ सभी प्रकोष्ठ और इसकी समस्त इकाई को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है। जदयू के प्रदेश महासचिव मृत्युंजय सिंह की तरफ से यह पत्र जारी किया गया। आपको बता दें कि जब से राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर ललन सिंह जिम्मेवारी संभाली है, तब से प्रकोष्ठ लोकसभा प्रभारी विधानसभा प्रभारी को लेकर यह चर्चा थी कि उनकी छुट्टी की जा सकती है। चारा घोटाला मामले में लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें बढ़ सकती है। सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने 23 नवंबर को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव समेत 28 आरोपी को अदालत में उपस्थित होने का आदेश दिया है। मामला भागलपुर से बांका जिला के उप कोषागार से फर्जी पत्र के सहारे 46 लाख रुपए के अवैध निकासी का है। इसी केस में विशेष कोर्ट ने अनुपस्थित अभियुक्तों के बारे में सीबीआई को निर्देश दिया है कि यह रिपोर्ट दे कि वे जिंदा हैं या मर गए। आपको बता दें कि मामले की सुनवाई के दौरान लालू प्रसाद यादव समेत 3 अभियुक्तों ने बीमारी का कारण देते हुए कोर्ट में वकील के माध्यम से उपस्थित होकर 317 का आवेदन दिया था और कोर्ट में अनुपस्थित होने का कारण भी बताया था। अदालत ने आवेदन को स्वीकार करते हुए 23 नवंबर को सदैव उपस्थित होने का निर्देश दिया है। मनार के प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी अरुण सिंह नशे की हालत में गिरफ्तार किए गए हैं। ड्यूटी के दौरान शराब पी रखे थे। वर्तमान में सहदेई प्रखंड के प्रभार में भी है। ब्रेथ एनालाइजर मशीन से शराब पीने की पुष्टि हुई है। सहदेई थाना पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अरुण सिंह को हाजीपुर सदर अस्पताल में मेडिकल जांच के लिए ले जाया गया। शुरू से ही नशा चल रही है और जानबूझ के मुझे फंसाया गया। शराब पीने का आरोप आप पे है? जी, जानबूझ के मुझे किया गया है। नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम अरुण कुमार सिंह है। क्या हुआ? हम मार्केटिंग अफसर हुए। हमसे 20 लाख रुपया मांगा गया और हम पैसा नहीं दे पाए। उसके बाद गोदाम मैनेजर को भी आपका जीएसडी के द्वारा लिख के दिया कि इतना 14 लाख का गबन किया गया। उसको मैंने उजागर किया, लेकिन उनके द्वारा गोदाम मैनेजर के कुछ नहीं कर पाए, बल्कि हमसे दबाव डाला गया कि हमको चाहिए। हम कहाँ से दे पाएंगे? जांच में तो सर पुष्टि हुई है आपकी। वहाँ जब सहदेई प्रभारी ने प्रथम जांच किया तो उसमें तो हुई है प्रभारी हम नहीं हैं, वहाँ महनार प्रभारी। ब्रेथ एनालाइजर में शराब की पुष्टि हुई ना? अब वो थाना प्रभारी क्या किए वो अभी भी तो सर आप डॉक्टर साहब को बोल रहे थे कुछ, शायद तो आपको मना किया कि नहीं अभी मत बोलिए। तो जांच के बाद में पता चला। डॉक्टर साहब ने तो कहा कि तो अभी तक आ रही है बदबू, आप कुछ मत बोलिए पहले। सर सॉरी। इनको किस संदर्भ में लाया गया है, क्या हुआ है? दारू, जैसे लोग बताए कि दारू पीले हैं, दारू का स्मेल आया,
उस आधार पर हम ले आए हैं हॉस्पिटल में जांच कराने के लिए। जांच के बाद जो मिलेगा वही न सत्य होगा। कौन है ये? ये अरुण सिंह है। बाप के नाम है राणा रंजीत सिंह। क्या है ये वहाँ? ये DO है, मार्केटिंग ऑफिसर है। हाँ। MO। कहाँ इनकी ड्यूटी लगी हुई थी? किस संदर्भ में इनको लाया गया? कैसे ये सहदेई EVM से संबंधित कोई स्कूल में लगा है। वहीं पे शराब पीने का आरोप इन पे लगा है। सर अब हमको इसके बारे में उतना जानकारी नहीं है, लेकिन शराब में जैसे मैडम गई थी लाने के लिए, हमको कह जाइए हॉस्पिटल में उनसे जाँच करवाइए। पूरी जाँच कराने के लिए लेके आए हैं। मैडम के तो जांच में हो गया था दोस्ती, अब यहाँ जांच होगा नहीं? हाँ, वहाँ तो मान के लिए आखिर तो कुछ मिला तबे ना इनको हॉस्पिटल भेजा, माने लाया गया। जाँच में कुछ शराब का बदबू आया, चाहे कुछ तरह का आया, तब यहाँ भेजा गया है। नाम बताइए फिर आप अपना नाम। हमारा नाम विद्या सिंह। राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर समस्तीपुर जिले के प्रेस क्लब में जनसंपर्क पदाधिकारी ऋषभ राज के द्वारा परिचर्चा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में जिले के सभी इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, प्रिंट मीडिया, ब्यूरो, संवाददाता, रिपोर्टर, छायाकार ने भाग लिया और बारी बारी से परिचय देते हुए पत्रकार के कार्य क्षेत्र पर चर्चा की। वहीं कई पत्रकार ने समाचार संकलन में हो रही परेशानियों और प्रशासन से सुरक्षा को लेकर के भी अपनी बातों को रखा। ससुराल में थे रामजी प्रसाद, 3-4-5 आदमी थे ना, उनके साथ में रहता था और इसीलिए आए थे कि दूध का दूध और पानी का पानी कैसे हो। अभी तो उतना हम लोग चर्चा की नहीं करते थे। कहा था कि श्रीमती गीता घुमरिया, श्रीमती त्रिपाठी, DM साहब और DM साहब की पत्नी का कोई ऐसा दिन नहीं था कि पहले नाम बदलना चाहते। इनमें लिखा था श्रीमती घुमरिया, है ना, मैं लिखा था कि SP की बीवी को रंगीन की भी जरूरत है, तस्कर की तलाश जारी है। आज भी मेरा उसमें थोड़ा कमी हुआ है, इसलिए कि आप किस पर लिखी तस्कर की तलाश जारी। हम लोग तमाम तस्कर हैं। जहाँ तक विनोद भाई की बात मैं सुन रहा था कि 4 लाइन की खबर से सस्पेंशन होता था, निलंबन होता था। उस समय राष्ट्रीय अखबार हुआ करता था, जो आज का अखबार जिला स्तर का है। समस्तीपुर का खबर दरभंगा के कमिश्नर नहीं देख पाते और समस्तीपुर की खबर मुजफ्फरपुर के लोग नहीं देख पाते हैं। हम तो हैंड बिल हो गया ना मेरा अखबार, मेरा भी कद छोटा हो गया। मुकेश भाई ETV के हैं, अगर हैं तो बताइए। अडवाणी जी के आंदोलन देख रहे थे, अरे पार्टी में लेके पूरा आए थे, पूरा BBC के रिपोर्टर के साथ यू नायक में उस समय रिप्रेजेंट करता था 81 से 2009 में छोड़े हैं। 99 में हटे थे, 199 को, इसलिए कि फूड एंड सप्लाई मिनिस्टर कन्विक्टेड साहब ADJ4, यही मैं खबर लगाया था। और जबकि राम लखन महतो जी से मेरा पारिवारिक संबंध है, मैं न्यूज़ के मामले में कभी कम्प्रोमाइज नहीं करता। पटना सिटी के आलमगंज थाना क्षेत्र के अलग अलग इलाके से बड़ा मामला सामने आया है, जहां पुलिस ने 6 शराब कारोबारी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आलमगंज इलाके के डोमखाना समेत अन्य जगहों से भारी मात्रा में देशी शराब और रुपये के साथ 4 शराब कारोबारी को गिरफ्तार किया है। तो वहीं गायघाट पुल से कार में छिपाकर अंग्रेजी शराब की डिलीवरी देने जा रहे 2 शराब कारोबारियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। हाँ, देसी शराब के विरुद्ध छापेमारी किया गया था, तो ये लगभग 3 जगहों से 350 लीटर शराब बरामदगी हुई है। ये डोमखाना से लगभग 185 लीटर और 43,130 रुपया लगभग बरामद हुआ है। वहीं अंग्रेजी शराब है सर, उसमें गाड़ी भी बरामद थी, इन लोगों को कहाँ से गिरफ्तार किया गया? हाँ, अंग्रेजी शराब बरामद हुई है। ये गायघाट पुल के ऊपर पाया नंबर 46 के पास, उसमें एक गाड़ी है, 4 व्हीलर गाड़ी है, एक वैगन आर, और उसमें अंग्रेजी शराब 121 लीटर लगभग अंग्रेजी शराब बरामद हुई है। टोटल कितनी गिरफ्तारी है सर? टोटल गिरफ्तारी 6 गिरफ्तारी है देसी शराब में। औरंगाबाद के देव प्रखंड स्थित देव औरंगाबाद मुख्य मार्ग पर स्थापित महाराणा प्रताप महाविद्यालय में व्यापक रूप से भ्रष्टाचार होने का मामला प्रकाश में आया है। देव प्रखंड के बिरसारा गांव निवासी विनोद सिंह ने इस महाराणा प्रताप महाविद्यालय की स्थापना संस्थापक सचिव रहते हुए 1984 में किए थे। बिरसारा गांव निवासी विनोद सिंह महाविद्यालय में हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं। आगामी 29 नवंबर को ग्राम पंचायत के कई पदों का चुनाव होना है। उसके पूर्व सभी प्रत्याशी अपना अपना दावा कर जीत का दावा ठोक रहे हैं। अपनी प्राथमिकता बढ़ाने के लिए जनता से तरह तरह के वादे कर रहे हैं। उसी कड़ी में डुमरी पंचायत के पंचायत समिति पद के लिए दावेदार ठोक रही वर्तमान समय में फतवा प्रमुख पद पर आसीन है रेखा देवी। उन्होंने जनता के बीच जाकर जनसंपर्क किया और
लोगों से अपने हक में मतदान करने की अपील की। मैं मकसद लेकर यही उतरी हूँ कि मैं पहली बार पंचायत समिति चुनाव जीत कर आई तो मैं प्रमुख पद पर सम्मानित हुई और मेरे जनता लोग हैं, पूछिए मैंने बहुत सा विकास के काम किया अपने गांव में, जैसे पक्की रोड बनवाई, शौचालय का काम किया, नल जल का काम किया, नली गली का काम किया और मेरे जनता लोग पक्की सड़क का काम किया। और इस बार मैं यही मुद्दा लेकर आई हूँ कि अब मैं अपने पूरे प्रखंड को, पूरी पंचायत को मैं शिक्षित करना चाहती हूँ और सभी बालक एवं बालिकाओं को अपने पंचायत के हर बालक और बालिकाओं को शिक्षित करना चाहती हूँ। और मैं अपने जनता से निवेदन करती हूँ कि कप प्लेट छाप पर मुहर लगाकर हमको विजय बनाएं। बिहार के डिप्टी सीएम रेणु देवी के द्वारा आपत्तिजनक बयान दिए जाने के बाद बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने पलटवार किया है। नितिन नवीन ने कहा है कि ऐसे शब्दों को कहीं जगह नहीं दी जा सकती है और इन शब्दों को बोलने से बचना चाहिए। शराबबंदी पर हुए समीक्षा बैठक को कांग्रेस ने बताया कि हम आस्था चार्ट बैठक थी, जिस पर मंत्री ने कहा कि कांग्रेस तो कभी समीक्षा बैठक ही नहीं, केवल चाटुकारिता करते हैं और अपने सरकार में कितना समीक्षा किए बैठे हैं वह बताएं। लागू करें उसकी समीक्षा होती है और समीक्षा इसी चीज की होती है कि कहाँ पे कमियां हैं और उन कमियों को कैसे दूर किया जाए। ये तो हमारी सरकार है जो इन चीजों पे समीक्षा करती है। पूर्व की किसी सरकारों ने अपने निर्णय पर कभी समीक्षा किया है और हम समीक्षा करते हैं कि और कैसे बेहतर करें। यानी हमारी प्रतिबद्धता है कि हम जिस कानून को लागू किए हैं उसका सही तरीके से नीचे तक अनुपालन हो। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल स्पष्ट निर्देश दिया कि जहां कोई भी अगर कमियां है उसको दूर कीजिए और साथ ही साथ इसको सख्ती से लागू कीजिए, चाहे वो कोई भी व्यक्ति। विपक्ष कह रही है, भरोसा दिलाते हैं क्या किसी? विपक्ष किस बात का भरोसा दे? विपक्ष हम तो शराबबंदी मिलकर लागू किए थे, संकल्प तो हम लोग सबको लिए थे, वो कहाँ पर है? वो तो केवल बयान भी बन रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि तेजस्वी यादव जी किस बात की हमसे भरोसा है? अभी जनता ने उनको दिया ना तारापुर में हिसाब किताब, तो फिर तो पलायन कर गए थे। हमको जो सर्टिफिकेट चाहिए वो जनता देती है और अभी उपचुनाव में जनता ने हमको सर्टिफिकेट दिया है। तेजस्वी यादव को सर्टिफिकेट की आवश्यकता हमको नहीं है। मेरा मानना है कि कहीं न कहीं ऐसे शब्दों से परहेज करना चाहिए और राजनीति में हमेशा शब्दों का मर्यादा रहती है। हो सकता है आवेशवश उन्होंने गलत शब्दों का प्रयोग किया होगा, तो निश्चित रूप से उसको परहेज करना चाहिए। और हम हमेशा मानते हैं कि राजनीति की अपनी जो मर्यादा है उस मर्यादा में रहकर काम करना चाहिए। सर, कल समीक्षा बैठक हुई और आज हड़ताली मोड़ पे तो अच्छी बात है ना कि अगर कहीं पर कोई कमियां हैं तो उन कमियों को दूर करने पर प्रशासन कड़ाई से लागू कर रही है। तो ये तो हमारी प्रतिबद्धता समीक्षा इसी चीज की ना हो रही थी कि कहीं कमियां हैं तो उसको दूर किया जाए, कोई भी ऐसे व्यक्ति हो उसको छोड़ा नहीं जाए। तो हमारी भगत है क्या? जिस तरह सर आपराधिक मामले बढ़ रहे हैं, अभी अटल पद पर 45 लाख की लूट हो गई, इस पर क्या कहना? उस पर अभी सीसीटीवी नहीं लगा है सर, जो पटना का वीआईपी सुशासन की सड़कों पे सीसीटीवी अभी नहीं लगे हैं, ये बात सही है। लेकिन जो भी प्रमुख सड़कें हैं जो बनती जा रही हैं उनको धीरे धीरे सीसीटीवी लगाने का वो नगर निगम के दृष्टि से और बाकी सरकार के दृष्टि से एजेंडा में है। और अभी हाल ही में आपने देखा होगा कुछ दिन पहले नगर निगम ने पास भी किया कि पटना के सभी सड़कों पे हम सीसीटीवी कैमरा युक्त लगाएंगे। उसका निर्णय 1 हफ्ते 10 दिन पहले बोर्ड ने किया है। बहुत जल्द उस विषय पर काम करेंगे।